थैंक यू रामदेव जी। जी सर, नहीं निकाला बेटा। हमने पहले सभी जानते हैं, पहला भाव सेल्फ है, दूसरा भाव जो है धन के लिए है, तीसरा भाव सिबलिंग का है, चौथा भाव मदर के लिए है, घर का सुख है, ये सभी जानते हैं। इसमें मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो भाव है, क्योंकि ये है बीएनएन। देखो बीएनएन के अंदर में नॉर्मली हम भाव को यूज बहुत कम करते हैं। बीएनएन के अंदर में जितना भी है, और खास तौर से इस कोर्स के अंदर में जितना भी आप पढ़ेंगे, वो सारा का सारा कॉम्बिनेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स है। मतलब अभी तक भी हमने जितनी बातें करी है, सबसे पहले हमने प्लैनेट्स के कारक को समझा। हालांकि समय समय पर उसको दोबारा दोबारा मैं रिपीट करता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को वो चीजें जो है बड़े अच्छे से पता लग जाए। और उसके अलावा फिर हमने कोशिश करी डेस्टिनी मेकर, डेस्टिनी मॉडिफायर या रूल्स के बारे में भी बात करी। हमने कहा 1, 5, 9, 2, 12, 7 जो ये, या आज हमने डायरेक्शनल चार्ट की बात करी। डायरेक्शनल चार्ट में हमने कहा ये जो है, ये आपका डायरेक्शनल चार्ट बनता है। यहाँ से ये प्लान एंड एक्शन है, ये हिस्ट्री है, ये मॉडिफिकेशन है। इन सब के बारे में हमने बात करी, क्योंकि ये सारे के सारे जो है किसी भी रिजल्ट को बदलने में पूरे सक्षम है, पूरे तरीके से सक्षम है। तो यहाँ पर जो है, अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि भाव, जो नॉर्मली चीजें, जो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में भाव है, वो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज चाहे पराशरी, वैदिक, जो भी आप नाम लेना चाहें, इवन केपी के अंदर में भी, क्योंकि भाव या कष्ट के बगैर जो है कोई भी एस्ट्रोलॉजी नहीं। मगर इसके अंदर में हम भाव को यूज कम करते हैं। फिर भी पहला भाव सेल्फ है, दूसरा भाव धन है। इसको मैं खास तौर से इस कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। नॉर्मली जो पिछला बीएनएन का कोर्स था, हमने उसमें काफी ज्यादा बातें करी थी भाव के बारे में। मगर इसमें मैं आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कारक ऑफ प्लैनेट्स। अब जैसे मान लीजिए, अगर हम पहले भाव की बात करते हैं, सपोज करो हम कहते हैं फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस हो गया सेल्फ के बारे में। हमने कहा सेल्फ जो है वो जुपिटर है। अगर आज मान लीजिए आप सेल्फ के बारे में कोई भी चीज देखना चाहते हैं, चाहे तो आप कैरेक्टर के लिए देखना चाहें, चाहे आप किसी भी चीज के लिए, नेटिव के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं, आप जुपिटर आपके पास एक प्लेनेट है, कारक है किसका? सेल्फ का कारक है, मेल के लिए। हमने बात करी मेल के लिए 2 प्लेनेट है, जुपिटर जीव, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, और जुपिटर जो है वो मेल भी है। तो ऐसे में मेल चार्ट के अंदर में सिंगल प्लेनेट जुपिटर दोनों काम कर रहा है, जीव का भी काम कर रहा है और मेल का भी काम कर रहा है। फीमेल के चार्ट के अंदर में जुपिटर जो है वो जीव भी है और वीनस जो है वो फीमेल। यहाँ पर हमें 2 प्लेनेट को देखना पड़ेगा। मतलब अगर वीनस के कैरेक्टर, फीमेल के कैरेक्टर के बारे में, फीमेल्स की अपीयरेंस के बारे में, फीमेल के बारे में अगर आप जानना चाह रहे हैं, तो हमें वीनस को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक तरफ से मान लीजिए फर्स्ट हाउस। क्या अगर हम मान लीजिए मेल चार्ट की बात कर रहे हैं, तो कभी भी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कोई भी रिजल्ट अगर आपने देखना है तो आप जुपिटर से देखेंगे। फीमेल चार्ट में देखना है तो आप जुपिटर को भी देख सकते हैं और वीनस को भी कंसिडर करना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट हाउस। अब जब हम बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में, यहाँ पर जो है इसके अंदर में 1, 5, 9, 2, 12, 7
इनको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि आज मान लीजिए जुपिटर यहाँ पर बैठा है, यहाँ मून बैठा है, यहाँ मार्स बैठा है, यहाँ वीनस बैठा है, या यहाँ पर सन बैठा है, यहाँ पर मरकरी बैठा है। तो ये सारे के सारे प्लेनेट जो हैं इस एक नंबर जुपिटर मेल को इम्पैक्ट करेंगे। मतलब ये सारा का सारा प्रभाव देंगे इस जुपिटर को, जिसके हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं, मतलब सेल्फ की बात कर रहे हैं। अभी इसी में अगर हम फीमेल चार्ट में बात करें तो वीनस के लिए भी यही चीज होगी, उसमें भी कुछ अलग नहीं हो रहा, क्योंकि वीनस यहाँ बैठा हुआ है, ये मून मार्स मरकरी सन, ये सारा का सारा जो प्रभाव है इस फीमेल के ऊपर आने वाला है। तो कहने का मतलब यह है, जब हम फर्स्ट हाउस की बात कर रहे हैं नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर में, तो हमारे पास यहाँ पर कारक प्लेनेट है, हमारे पास फर्स्ट हाउस से रिलेटेड कारक प्लैनेट है। जब भी आप किसी भी नेटिव के बारे में जानना चाहते हैं, आपको फर्स्ट हाउस जरूर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली इस एस्ट्रोलॉजी में हम लगन तो लेते ही नहीं है। हम जब भी बात करेंगे जीव लगन की तो भी जुपिटर ही है। तो ऐसे में जुपिटर जो है वो पूरी तरीके से आपको फर्स्ट हाउस के बारे में बता अब हम सेकंड हाउस की बात करते हैं। सेकंड हाउस जो है वो फाइनेंस का है मेजरली, हालांकि कहते हैं स्पीच का भी है और फैमिली का भी है। अगर हम फाइनेंस से रिलेटेड बात करें, फाइनेंस का जो कारक प्लैनेट है हमारे पास में वीनस जो है वो कारक प्लैनेट है। अगर मान लीजिए किसी के आप फाइनेंसिस के बारे में देखना चाहते हैं तो वीनस भी काफी है। हम वीनस से जो है किसी की फाइनेंशियल पोजीशंस को देख सकते हैं। हालांकि हमने बात करी है बीएनएन में और उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे हैं, मैं उन चीजों को भी डिस्कस करूंगा जरूर, मगर क्या है अभी फिलहाल के हिसाब से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब स्पीच की बात करें तो मरकरी भी है, फैमिली की बात करें तो मून भी है। तो ऐसे में ये प्लेनेट जो है हमें बताते हैं किसी के बारे में, अगर फाइनेंस, क्योंकि मेजरली धन भाव है तो धन भाव के लिए फाइन वीनस। अभी वीनस के ऊपर वीनस किस किस प्लेनेट से रिलेशन बनाता है, 1 5 9 2 12 7, ये किसी की भी फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में बता सकता है। अगर हम वीनस को प्रॉपर पढ़ सकते हैं तो वीनस आपको अकेला भी काफी हद तक बता सकता है किसी के फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में। अब तीसरे भाव के अंदर में हम सिबलिंग्स की बात करते हैं मेजरली, या फिर हम बात करते हैं करेज की। सिबलिंग्स के लिए हम मरकरी को लेते हैं, मरकरी जो है इमीडिएट सिबलिंग्स के बारे में बताता है। करेज की बात करेंगे तो मार्स से करेंगे। मतलब मैं आपको कारक प्लैनेट बताना चाह रहा हूं भाव से संबंधित। भाव तो हम जानते ही हैं कि भी क्या है, तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं, मगर प्लैनेट, कारक प्लैनेट जो है उस भाव से संबंधित क्या है, और वो कारक बताता है उसकी प्लैनेट की सिचुएशन के बारे में। आज वो प्लेनेट की सिचुएशन क्या है, आज मान लो किसी का मंगल ही है, मंगल के अंदर में क्या उसके अंदर एफ्लिक्शन है, मंगल किस पोजीशन में बैठा है, वो सारी चीजें जो है वो मंगल के करेज के बारे में बता सकता है। सिबलिंग्स मरकरी की पोजीशन बता सकता है, सिबलिंग्स की पोजीशन, या सिबलिंग्स के आज मान लो जुपिटर के ही हैं, जुपिटर के साथ में बाकी सारे प्लेनेट जो है कैसा संबंध बना रहे हैं, वो नेटिव के बारे में पता लगता है ना। अगर ऐसे ही मंगल या मरकरी के साथ में कैसे प्लेनेट संबंध बना रहे हैं वो उनके बारे में पता लगेगा। चौथा भाव जो है वो सुख स्थान है, घर का सुख भी है। हम बताते हैं फोर्थ हाउस जो है मदर भी है और सुख स्थान भी है। अब आप यहाँ देखो, मदर जो है या हम कह सकते हैं मदर एंड हैप्पीनेस,
हमारे पास प्लेनेट है, मदर के लिए मून है, हैप्पीनेस के लिए वीनस जो है वो कारक। हम यहाँ पर अगर मान लो हैप्पीनेस की बात हो रही है तो फिर वही बात आती है, मैंने बहुत बार बताया BNN के अंदर में, आज मान लो सन और वीनस का कॉम्बिनेशन है, दिस पर्सन कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। हैप्पीनेस नहीं, कॉम्प्रोमाइज हो गई हैप्पीनेस, क्योंकि वीनस जो है वो अपने एनिमी के साथ बैठ गया, या वीनस मान लीजिए 5 नंबर राशि में ही बैठा है तो भी कॉम्प्रोमाइज हो गई। मतलब कभी भी एनिमिकल साइन में है, एनिमी के साथ बैठा है, तो ऐसे में जो कारक प्लैनेट है उससे संबंधित रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। अब फिफ्थ हाउस जो है वो हमारे लिए चाइल्ड के लिए है, या प्रोजनी के लिए भी हम कह सकते हैं। अब यहां पर जो है मेल प्लैनेट्स सन है, मार्स है, ये जो मेल प्लैनेट्स है सिर्फ राहु और केतु को छोड़ करके मेल प्लैनेट जो है जुपिटर के साथ संबंध बनाते हैं, तो ये कारक बन गए मेल प्रोजेनी। और अगर मान लीजिए फीमेल प्लैनेट वीनस है, मून है, मरकरी है, ये अगर मान लो जुपिटर से संबंध बनाते हैं तो ये फीमेल प्रोजेनी बताते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो कारक प्लैनेट है मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है। अब यहाँ पर जो है ये जैसे भी अगर मान लो कहीं पर भी फिर एफ्लिक्शन है इनमें, चाहे वो मेल प्रोजेनी के लिए हो चाहे वो फीमेल प्रोजेनी के लिए हो, उनके लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बताता है। मरकरी जो है, क्योंकि फिफ्थ हाउस जो है हमारा स्पेकुलेशन का भी है, इसका जो कारक प्लेनेट है वो मरकरी है। स्पेकुलेशन, अगर 5वें भाव से आप स्पेकुलेशन देख रहे हैं तो ऐसे में 5वें भाव का स्पेकुलेशन का जो कारक प्लेनेट है वो मरकरी है। कोई भी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी जो है वो मरकरी से, मरकरी आपका किस तरीके का प्रभाव दे रहा है इस चीज से पता लगेगा। छठा भाव सिक्स्थ हाउस जो है हमारा ऋण, रिपु और रोग, ऋण, रिपु और रोग का है। यहाँ पर ये 3 चीजें, लोन है, एनिमीज है या डिजीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जीव कारक मतलब जुपिटर, या पिता के लिए, फादर के लिए देखते हैं तो सन, मदर के लिए देखते हैं तो मून, वाइफ के लिए देखते हैं तो वीनस। मतलब जिसके बारे में भी हम देखना चाह रहे हैं उसके जीव कारक प्लेनेट को किसी भी, अब वो जो जीव कारक है, मान लो सन जो है कैसे रिलेशन बना रहा है, किससे, डेस्टिनी मॉडिफायर से या ब्रेकर से। मून किससे बना रहा है, जुपिटर किससे बना रहा है। तो ऐसे में जो भी ये जीव कारक है जिसके बारे में भी हम देखना चाह रहे हैं उसके संबंध जो है डेस्टिनी मॉडिफायर या डेस्टिनी ब्रेकर से कैसे बन रहे हैं उसके ऊपर में, या एनिमी प्लेनेट से। मतलब जो भी है उनके रिजल्ट जो है वो डेस्टिनी मॉडिफायर, डेस्टिनी ब्रेकर और एनिमी प्लेनेट जो है वो बताएंगे कि उस जीव से संबंधित उसके ये फल कैसे मिलने वाले, इससे पता लगेगा। 7th हाउस, नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7th हाउस जो है स्पाउस के बारे में है। अगर हम मेल चार्ट की बात करते हैं तो स्पाउस जो है वीनस से देखेंगे, फीमेल चार्ट के अंदर में मार्स से देखेंगे। यहाँ पर ये कारक प्लेनेट, इसको हम कह सकते हैं 7th हाउस के कारक प्लैनेट। 8th हाउस जो है नॉर्मली तो लॉन्जिविटी के लिए होता है,
फिर भी जो ये 4 प्लेनेट है, डेस्टिनी मॉडिफायर और डेस्टिनी ब्रेकर्स, ये 4 प्लेनेट जो है वो 8th हाउस के बारे में, किस जीव कारक के 8th हाउस से संबंध बना। फिर वही बात जीव कारक की जब हम कर रहे हैं, जीव कारक का मतलब नेटिव के लिए जुपिटर है, पिता के लिए सन है, मदर के लिए मून है, सिबलिंग के लिए मरकरी है, हस्बैंड के लिए मार्स है, वाइफ के लिए वीनस है और बड़े भाई के लिए शनि है। मतलब उनका संबंध जो है वो किस तरीके से बन रहा है इन 4 से। तो 8th हाउस के बारे में पता लगता है। 9th हाउस, 9th हाउस जो है भाग्य स्थान है, पिता का भी स्थान नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी में, हालांकि BNN के अंदर 10वें से देखते हैं। फिर भी यहाँ पर सन जो है वो कारक प्लेनेट है, वीनस और जुपिटर जो है वो भाग्य स्थान के लिए देख सकते हैं आपकी किस तरीके से फॉर्चून की बात हो रही है। 10th हाउस जो है वो प्रोफेशन का है, वो शनि है। प्रोफेशन की जब भी बात करेंगे वो शनि से करेंगे। 11वां भाव जो है वो लाभ स्थान है, गेन है। 11वां भाव जो है गेन का है या एल्डर सिबलिंग का है। एल्डर ब्रदर जो है वो आएगा शनि से आएगा या एल्डर सिबलिंग, और गेन्स जो है वो वीनस से आएगा। ये 11वां भाव हो गया। 12वां भाव, 12वां भाव जो है वो 2 चीज के बारे में बताता है। 12वां भाव या तो साल्वेशन का है, मुक्ति का है, 12th हाउस जो केतु बताएगा, या 12th हाउस जो है एक्सपेंसेस का है, वो मून बताएगा। तो ऐसे में जो है हमने ये बताया कि आप इसके अंदर में जरूरी नहीं है कि आप भाव के रिजल्ट के लिए भाव पे डिपेंडेंट हो। आप किसी के भी रिजल्ट्स अगर देखना चाहते हैं चार्ट में, किसी के बारे में भी देखना चाहते हैं, तो उससे संबंधित जो हमारा जीव कारक है, पिता के लिए जैसे मैंने बताया सूर्य, मदर के लिए मून, उससे संबंधित कोई भी भाव, कोई भी प्लेनेट किस तरीके से। और फिर मैंने आपको एक 4 चीजें बताई हैं, मॉडिफायर का और ब्रेकर का, एनिमी प्लैनेट्स का, फ्रेंडली प्लैनेट्स का, इनका प्रभाव उस प्लैनेट पे, उस जीव कारक पे या उस भाव से संबंधित कारक प्लैनेट के ऊपर कैसा। आपको रिजल्ट देखने में बड़ी आसानी होती है, भाव के अंदर में रिजल्ट को देखना मुश्किल है। कारक प्लेनेट के संबंध, क्योंकि मैंने आपसे बताया इस पूरे कोर्स के अंदर हम कॉम्बिनेशन के ऊपर, ग्रुपिंग ऑफ प्लैनेट्स पे काम करने वाले हैं, तो उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इसीलिए मैं भाव के ऊपर अलग से नहीं जा रहा अभी फिलहाल। आप पहले उन चीजों को समझिए कि यहाँ पर ये चीजें जो है कारक प्लेनेट के साथ में आएंगी तो कैसे कैसे रिजल्ट देने वाले। यहाँ तक किसी को कोई चीज फॉलो नहीं, मैं अब आपको फिर वही बताऊंगा, अलग अलग जीव कारक प्लेनेट या डेस्टिनी मेकर और डेस्टिनी ब्रेकर और मॉडिफायर के आपस में रिजल्ट मिल करके कैसे रिजल्ट देंगे, उसके ऊपर आऊंगा। तो आप में से अगर कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज में और